हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप। और एज़ पर दिस शेड्यूल आज हमारी एफकैट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सी क्लास है? रीजनिंग की 4th क्लास है। अभी तक हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, दैट इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। आज हम 4th नंबर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें एक अलग टॉपिक होगा जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड इसमें आने क्या वाला है। तो बेसिक चीज़ की एक आपको पिक्चर दी गई होगी, उस पिक्चर में एक शेप बना होगा, ठीक है, लाइक दैट शेप। एक शेप बना होगा, ऑप्शंस में आपको ए, बी, सी एंड डी करके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसके अंदर क्या बनी होंगी, इमेजेस बनी होंगी। और इमेजेस में आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये शेप बना हुआ है और इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, एक ऐसे करके शेप बना होगा, एक कुछ इस तरह से शेप बना होगा और एक मान लो ऐसे शेप बना है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो शेप है, ठीक है, कौन सा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये शेप जो बना हुआ है अंदर इस तरह सा, ये इन ए, बी, सी एंड डी में से किस डायग्राम के अंदर फॉलो हो रहा है। जिस भी डायग्राम में ये पैटर्न फॉलो होगा, दैट वाज योर राइट आंसर। ओके, सो इसी में आपको देखना होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जब भी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आते हैं, और 3 to 4 क्वेश्चंस का मतलब हो गया आपके 12 नंबर इसी से कवर अप होते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विद प्रॉपर सीक्वेंस। एंड अगेन आई रिपीट कि ये तभी आप कर सकोगे जब आप PYQs को सॉल्व करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज मस्ट फॉर दिस टू, अंडरस्टूड। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या दिया गया है, ये एक शेप दिया हुआ है, ठीक है, ये एक शेप दिया हुआ है इस तरह से। आपको बताना है कि ये वाला शेप जो है ए, बी, सी एंड डी में से किसके अंदर फॉलो हो रहा है। अगर बात करेंगे इस शेप की, तो देखो 2-3 ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ये वाला जो सी नंबर का है, इसमें ये वाला शेप बन ही नहीं रहा है, इसको आपने बाहर कर दिया। इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी आपको बाहर कर दिया। ये जो बचा हुआ है, इसमें भी कहीं पर भी इस तरह से बनकर नहीं आ रहा है, किसी भी एंगल से नहीं आ रहा है, ये भी बाहर हो गया। जब आप ए नंबर के ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऊपर इस तरह से है और ऐसे ऐसे करके इसमें ये लाइंस क्रॉस की गई हैं। सो सिंपली आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 2 पर कौन सा फ़ोटो आपका ऐसा है जिसमें ये शेप फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये देखना है आपको, इस तरह से होगा। ये कहाँ पर फॉलो हो रहा है, ये आपको इसमें बताना है। तो फर्स्ट थिंग कि आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन को, आंसर नंबर डी को आप देखोगे, इजीली आप बता सकते हो इसमें यहाँ से कोई लाइन इस तरह से आई ही नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं आई है, ये आप एलिमिनेट कर दोगे। जब आप बात करोगे ऑप्शन नंबर ए की, तो ए में इस तरह से ये लाइन आई हुई है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो बी में भी सेम प्रोसेस है कि यहाँ से कोई लाइन क्रॉस ही नहीं हो रही है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। जो ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है ना, यहाँ पर जब आप आओगे तो ये लाइन ऐसे क्रॉस हुई, ये इस तरह से बना और ये इस तरह से बना, ये आपका शेप इसमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। एज आई टोल्ड यू, बहुत ही ईजी होते हैं इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना, बस ये है थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप राइट आंसर को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट पर है हमारा ये शेप, ठीक है, ये शेप इन 4 ऑप्शंस में से 1, 2, 3, 4 में किसके अंदर फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट जब आप इसको देखोगे, ये वाले ऑप्शन को, तो एज ये शेप बना हुआ है यहाँ पर हाफ ट्रायंगल शेप में, ये इसमें बना ही नहीं है कहीं पर भी, तो इसको आपने बाहर कर दिया। ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, इसको देखते हैं, ये इस तरह से आया, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हाँ पूरा शेप फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसको रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। ये इस तरह से आया है, लेकिन यहाँ पर सर्कल हो गया, नहीं होगा। इसमें भी यहाँ पर सर्किल हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको एक शेप दिया होगा, वो शेप आपको 4 ऑप्शंस में से 1, 2, 3 एंड 4 में से कहाँ पर आ रहा है, ये आपको पता लगाना होगा। दैट वॉज योर क्वेश्चन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, ये शेप बना हुआ है इस तरह से, इसको आपको बताना है कि ये शेप कहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे तो एक तरह से इसने पूरे ही एरिया को कवर कर रखा है, ठीक है। मान लो एक सर्किल है,
तो इस कॉर्नर से शुरू होकर इस तरह से ये फैला हुआ है, ठीक है शेप। इसमें तो हाफ में ही सारा प्रोसेस हो गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो सी में जब आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन आ रही है और लाइन इस तरह से डिवाइड होकर के ये मिल रहा है, दैट इज़ योर प्रॉपर शेप जो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो इसमें एक लाइन आ रही है, ये देखो इस तरह से ये शेप को फॉलो कर रही है। अगर आप इसमें आओगे तो कोई भी ऐसी प्रॉपर लाइन नहीं है जो डिवाइड कर रही हो, यहाँ से डिवीज़न हो रहा है, दैट वाज राइट, बट ये सीक्वेंस में सीधा नहीं जा रहा है। 4th नंबर में ये डिवीज़न आएंगे आपके जगह जगह पर, लेकिन ये इस लाइन से यहाँ क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहे हैं मल्टीपल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट वाज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड ना? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगेन आई रिपीट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, बट यू कैन डू इट व्हेन यू आर गो थ्रू PYQs। आपको PYQs करने ही पड़ेंगे। अभी तक हमने 3 क्लासेस डिस्कस की हैं, किसकी? रीजनिंग की। 3 क्लासेस हमने ली हैं रीजनिंग की, आज हमारी 4th क्लास है। लेकिन अगर आपने इन तीनों ही क्लासेस का PYQs से रिविज़न नहीं किया है तो दैट विल ऑलवेज़ बी वेस्ट फॉर यू। आपके लिए पूरा वेस्ट हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इसका। तो PYQs ज़रूर करना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये फिगर आपको टैकल करना है कि ये कहाँ पर बना हुआ है। तो देखो कुछ चीज़ें समझ के करना। ये फर्स्ट आपका यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये शेप है और यहाँ से ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस है। तो पहली चीज़ तो आप क्रॉस देख लो, इसके अंदर क्रॉस है ही नहीं, दैट वाज नॉट योर आंसर। इसमें भी क्रॉस नहीं है, इसमें क्रॉस है लेकिन क्रॉस के सामने डबल हाफ सर्किल है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर डबल हाफ सर्किल कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन आपका बी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ऐसे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आपको इस तरह से एक पोजीशन दी हुई है, अब आपको बताना है कि ये A, B, C एंड D में से कहाँ पर फॉलो हो रही है। तो अगर आपने रिवीजन किया होगा तो दैट वाज रियली वेरी इजी कि ये देखो, ठीक है, सीधा सीधा आंसर बना हुआ है आपके क्वेश्चन में कि ये इस तरह से शेप को ऑप्शन नंबर डी फॉलो कर रहा है। फिर कहीं और देखना ही नहीं है कि कहाँ पर गया ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 9 नंबर पे आएंगे। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के ऊपर हाफ सर्किल का शेप बना हुआ है इस तरह से, और इधर से हाफ सर्किल का शेप बना हुआ है। ये आपका डायग्राम है। अगर बात करेंगे ये कहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो नीचे देखो हाफ सर्किल इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों बाहर हो गए पिक्चर से। बी के अंदर और ऐसे नीचे सर्किल बना हुआ है हाफ, लेकिन इधर साइड पर नहीं है। इसमें क्या है, नीचे भी है और इधर भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे इस शेप की। देखो इन क्वेश्चंस को कराने का मेन मतलब सिर्फ इतना है कि आप एग्ज़ाम में समझ सको कि क्या आता है। एक पता है आपके फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं FCAT के एग्ज़ाम में, एक सीक्वेंस आता है, मतलब जैसे कि ये शेप बने हुए हैं 3-4, ठीक है, इस तरह से बने हुए हैं और इसके अंदर डॉट्स बना होगा, ठीक है। एक डॉट यहाँ पर बना हुआ है और एक डॉट मान लो यहाँ पर बना हुआ है। अब 4 आपको इसी तरह के शेप बना के दे दिए एग्ज़ाम के अंदर, कहीं पर सर्किल है, कहीं पर ट्रायंगल है, इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दिए 4। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके अंदर करना क्या है, कि मीन्स ये बना हुआ है शेप, अब ये सर्कल्स बने हुए हैं, इनका करना क्या है, एक्चुअल में हमें आंसर पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए इन रीजनिंग की क्लासेस का मतलब होता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ रीजनिंग में आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है आपसे। बाकी ये ईजी होते हैं, बस आपको रिविज़न की ज़रूरत है। प्रॉपर आप रिविज़न करोगे तो आप सच में, इसमें 25 इस बार क्वेश्चन आए थे ना, तो 22 तो आप बहुत अच्छे से कर ही लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन क्या करना होगा, रिविज़न करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये शेप बताना है आपको कहाँ पर छिपा हुआ है। तो फर्स्ट थिंग कि इसमें ये शेप है लेकिन उल्टा है, देखो इस तरह से नहीं होगा। इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर बन ही नहीं रहा शेप, है ना, ये नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। ये देखो प्रॉपर आपका पूरा शेप यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये देखो इसको बताना है ये कहाँ पर है। तो फर्स्ट थिंग कि ये आपको 2 लाइंस देखनी है नीचे,
कहाँ पर है लाइंस, इसके अंदर नहीं है लाइंस। यहाँ पर 2 लाइंस हैं लेकिन लाइंस के ऊपर जॉइंट है, ये देखो इस तरह से, यहाँ पर जॉइंट नहीं है। यहाँ पर लाइंस हैं, जॉइंट भी है, ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पर एरोज़ है, इधर साइड मिसिंग है। जब इसमें बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड आउट करना है इस शेप को, ठीक है। इसमें ये प्रॉपर एक शेप बना हुआ है जो मिडिल से, ठीक है, एक बना हुआ है शेप, यहाँ से ऐड हो रहे हैं सारे पॉइंट्स और ये इस तरह से फॉलो कर रहा है। कुछ कुछ ऐसे ही बनाया, मैंने भी सही बनाया। तो इसमें देखिए आप, यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई शेप नहीं बन रहा है। इसकी बात करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन ये सारे आपस में जॉइंट है, देखो यहाँ से ये जॉइंट है, जबकि यहाँ पर क्या है, गैप दिया हुआ है बीच में। गैप की बात करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये देखो बीच में लाइंस वाला गैप दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ये शेप बताना है कि ये कहाँ पर बना हुआ है नीचे के डायग्राम्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से कोई लाइन नहीं निकली है तो ये तो बाहर हो गया, इसमें भी यहाँ से कोई लाइन नहीं निकली है, ये भी बाहर हो गया, इसमें भी यहाँ से कोई लाइन नहीं निकली, ये भी बाहर हो गया। वेरी इजी आंसर हो गया आपका सी नंबर। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आप देख के ही समझ जाओगे कहाँ से करना है, लेकिन कुछ में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ये वाला आपको फिगर फाइंड आउट करना है, ये फिगर कहाँ पर बना हुआ है। तो फर्स्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है, इसमें भी ऐसी कोई लाइंस नहीं है, यहाँ पर भी ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ये देखो यहाँ पर लाइंस भी हैं एंड प्रॉपर आपका फिगर यहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये थी हमारी 4th नंबर की क्लास, जिसमें आपको फिगर को फाइंड आउट करना था कि फिगर में जो एक प्रॉपर शेप दिया हुआ है वो किस ऑप्शन के अंदर हाइड किया हुआ है, ए बी सी एंड डी में से कहाँ पर वो हाइड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी रीजनिंग की होगी, कौन सी, 5 नंबर की क्लास होगी। ये हमारी 4 नंबर की क्लास थी, नेक्स्ट होगी हमारी 5 नंबर की क्लास, जिसमें हम एक अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।